कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है और मैं इस बात की उम्मीद करती हूं कि ये सेशन उसी तरीके से मीठा, कुछ खट्टा, कुछ खबरों के साथ और कुछ तथ्यों की बातचीत के साथ कंडक्ट किया जाए। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका टी.एस. सिंहदेव सर मैं करती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू एंड वी आर ग्लैड दैट यू हैव विद अस टुडे। विजन ऑफ न्यू छत्तीसगढ़, आज इसी की बात कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर कोशिश करूंगी आपसे सवाल रखूं सामने, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुश हैं या आप नाराज हैं? मैं खुशी रहता हूँ। हम भी यही चाहते हैं कि आप खुश रहे, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार कई अवसरों पर ऐसा महसूस होता है कि आपको खुश रहने नहीं दिया जा रहा है। ये समाज है, परिस्थिति है, राजनीति भी है। समय परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती और खेल के मैदान में खेल दूसरा होता है, यहाँ खेल दूसरा होता है। क्रिकेट खेल रहे हैं, आउट हो गए हैं तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और खेल लेते, विकेट नहीं ले पा रहे, सामने वाले ने चौका छक्का लगा दिया तो अच्छी बॉलिंग कर पाते, तो उतना ही दुख सुख है। मैं बाकी बहुत नीचे तक नहीं जाती बात। तो क्या आप क्लीन बोल्ड करने में विश्वास रखते हैं? नहीं, अच्छे से खेलने में। अच्छे से खेलने में आप विश्वास रखते हैं। और आपने खेल के मैदान का जिक्र किया, एक अभी खबर आई कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। ओलंपिक के स्टेडियम में आपको मौजूद रहना था, प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद आपकी वहां पर मौजूदगी नहीं थी और आपने एक लाइन कही कि मैं अपने सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। कई बार अपने सम्मान के साथ तो समझौता कर लेता हूं, कमजोर इंसान हूं या हो गया हूं, लेकिन साथ ही कई बार जब ऐसी बात उठा देते हैं कि हम लोग के सम्मान पे बात आ रही है, आपके साथ हम लोग हैं, तो उनके लिए खड़ा होना पड़ता है, तो जरूर ऐसी परिस्थिति आ जाती है। मैं माफी चाहूंगी, मुझे इन बातों का जिक्र इसीलिए करना होगा क्योंकि एक आप माननीय पद पर हैं, डेप्यूटी सीएम के आप पद पर हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें, और जैसा कि प्रिया ने कहा कि आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आप अपने दिल में कुछ भी नहीं रखते। जिस तरीके का फॉर्मूला तय हुआ था 2.5 साल आप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन आखिरकार 5 साल पूरे होने से ठीक पहले आपको डेप्यूटी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रही? 2.5 साल तय हुआ कि नहीं, वो अभी भी दरवाजे के पीछे। आप उस दरवाजे के पीछे थे? जी, मैं भी उस कमरे में था। क्या क्या बातें हुई उसकी एक मर्यादा उसको मानना है, क्योंकि जिनके साथ बात हुई उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। अगर वो कहते तो बात और होती, पर जब उन्होंने नहीं कहा तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। मीडिया में जरूर ये बात लगातार उठती रही, 2.5 साल वाली बात, और वो नहीं हुआ, वो परिस्थिति नहीं बनी। उप मुख्यमंत्री की बात बीच में भी आई थी, पंचायत विभाग से मैं जुड़ा था, वहां काम कर रहा था, मैंने महसूस किया कि मैं वहां डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने विभाग छोड़ दिया था। तो उस समय भी ये बात आई थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह की बात के लिए नहीं, बात अगर ऐसी है तो इसको क्लियर कर दीजिए। मीडिया में आती है बात तो लोगों में बात जाती है, रोज 150 फोन आते हैं कि बाबा कब बन रहे हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या हो रहा है, अब क्या होगा। मैं कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, तो हाईकमांड से तय होता है। तो उस बात को मैं चाहता हूं कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से मेरे को समय दिला दीजिए और ये बात फाइनल हो जाए कि मैं ले नहीं सकता, मैं मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। हम लोग पार्टी के हायरार्की और उसके स्ट्रक्चर में काम करते हैं, हाईकमांड तय करती है, तो वो हाँ ना में बात खत्म हो जाए। वो भी परिस्थिति नहीं बनी। फिर अभी 28 जून को एआईसीसी में बैठक थी, समीक्षा बैठक थी चुनाव की तैयारी के लिए। खड़गे सर, राहुल जी, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, कुछ सीनियर लीडर्स छत्तीसगढ़ से बुलाए गए थे। उस दिन ये बात एकदम से आ गई और मुझे कहा गया कि ये बात है। मैंने कहा कि नहीं, इसमें सचिन पायलट जी पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ उप मुख्यमंत्री थे, तो वो
काम नहीं कर पा रहे थे। तो एक पद नाम से कोई वो नहीं फर्क पड़ता है, काम करने की स्थिति होनी चाहिए कि काम अच्छे से कर पाए। और हाई कमांड की कोई ऐसी बात होती है तो ये कहा हाई कमांड से, मैं कहा फिर तो कोई बात ही नहीं करनी, हाई कमांड की बात नहीं माननी, फिर तो या तो पार्टी के बाहर जाओ या स्वीकार करो, उनकी बात हो गई तो फाइनल हो गई। तो मुख्यमंत्री की बात नहीं आई हाईकमांड के नाम से। अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आप ले लो, एक प्रोटोकॉल, पदनाम, एक गरिमा की बात है, गौरव की बात है, पार्टी ने उस लायक समझा।